नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल हीलिंग भारत में। आज जो है जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है गाउट, गठिया जिसको बोलते हैं। गठिया की समस्या जो है आम बनी हुई है और जो लोग इस दर्द से परेशान है वही जानते हैं कि इसका पेन जो है कितना खतरनाक होता है, असहनीय होता है। तो आज मैं इस वीडियो में इसका उपचार भी बिल्कुल सरल, आप घर पर ही कैसे उपचार कर सकते हैं और बिल्कुल सरल तरीके से और कम पैसे में आप इसको कैसे बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको वात रक्त में मतलब जो गाउट होता है और आम वात में इसमें डिफरेंस बता देता हूं ताकि आप इनकी अलग अलग चिकित्सा कर सको। जिसको आप गाउट बोलते हो, गठिया बोलते हो, जिसमें आपकी रिपोर्ट के अंदर जो है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, उसको जो है वात रक्त बोलते हैं। अब इसका कारण क्या होता है, आयुर्वेद की भाषा में यदि इसको बोला जाए कि जब वात दोष और रक्त धातु मतलब जो आपका खून है वो एक दूसरे को दूषित कर देते हैं तो वात रक्त पैदा होता है आपके शरीर में, मतलब आपके शरीर में गठिया पैदा होती है। आधुनिक भाषा में इसको गाउट भी बोल देते हैं, हाइपर यूरिसीमिया भी बोल देते हैं, मतलब यूरिक एसिड बढ़ गया है। कुछ केसों में इसको वैस्युकुलिटिस अर्थराइटिस भी बोल देते हैं। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं कि क्या पहचान है कि आपको वात रक्त है मतलब गठिया है आपको, या आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। बिन टेस्ट के आप कैसे पता करोगे? इसमें क्या है, जब दर्द, जिस जोड़ में दर्द है उसमें रेडनेस होगी और वो गर्म होगा और कई बार उसमें सूजन भी हो जाती है, मतलब आप उसको पकड़ के देखोगे तो वो सूजन मिलेगी। और सबसे ज्यादा जो गठिया का रोग होता है वो पैर के अंगूठे से शुरू होता है या टखने से शुरू होता है। सबसे ज्यादा पैर के अंगूठे का जोड़ पकड़ा जाता है, सबसे पहले उसी में दर्द होता है। और इसमें कई बार जलन भी होती है, जो जैसे जड़े हुए में जलन होती है, दर्द के साथ वो जलन भी पाई जाती है। दर्द इसमें अचानक से होता है और बहुत तेज दर्द होता है। रात में जो है जो वात रक्त का दर्द है वो बढ़ जाता है, मतलब यदि शाम होने के साथ साथ दर्द बढ़ता जाता है और दिन में जो है दर्द में कमी आ जाती है। उसके बाद बात करें यदि इसको छुएंगे तो दर्द तेज होता है, मतलब छूना भी सहन नहीं होता। ये जो दर्द है ये यदि आप नमक ज्यादा खाते हो उससे बढ़ते हैं, यदि आप खट्टे पदार्थों का ज्यादा सेवन करते हो मतलब जो खट्टी चीजें हैं उनसे ज्यादा दर्द बढ़ता है गठिया का। और जो यदि आप शराब वगैरह का सेवन ज्यादा करते हो उससे भी गठिया बढ़ता है। तो वात रक्त की मेन पहचान मैं शॉर्ट में यदि बताऊं, इसमें लालिमा मिलेगी मतलब रेडनेस मिलेगी और जलन होगी और तेज दर्द होता है और एक स्थान विशेष में होता है, जैसे पैर के अंगूठे में, टखने में सबसे ज्यादा इसका बड़े जोड़ों में दर्द मिलेगा गठिया का, छोटे जोड़ों में कम मिलता है। अब बात करते हैं आमवात। आमवात जिसको बोलते हो आप आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है, मतलब रूमेटाइड अर्थराइटिस, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज भी बोला जाता है, जो वात रक्त से बहुत भयानक गठिया होता है। इसकी भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिन में। तो अभी तो मैं वात रक्त के बारे में आपको चिकित्सा बताऊंगा, पर इसकी पहचान मैं आपको यहां पे बता देता हूं आमवात की, कि वात रक्त में मतलब गाउट जो मैं अभी बता के हटा हूं और आरए फैक्टर में मतलब रूमेटाइड अर्थराइटिस में कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे। तो आमवात में क्या होगा, जब आम का मतलब होता है अपचित खाना। अपचित मतलब जो आपने खाना खाया उसका रस सही से ना बन करके वो विकृत जूस उससे पैदा हुआ, मतलब वो अनपचा खाना आपको रस भी जो है खराब देगा, सड़ा हुआ रस देगा, और साथ में आपका वात बढ़ा हुआ है। तो जब दोनों मिल जाते हैं मतलब अपचित दोष के कारण जो रस बना वो और जो वात दोष शरीर में बढ़ा हुआ, जब दोनों मिल जाते हैं तो वो आपकी संधियों में मतलब जोड़ों में बैठ जाता है। तो जोड़ों में बैठ करके तब वो आमवात बन जाता है, मतलब आम दोष वहां पे इकट्ठा हो जाता है। आधुनिक भाषा में इसको रूमेटाइड अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस बोला जाता है। तो आमवात के लक्षण कैसे पहचानोगे कि ये आमवात है, मतलब ये रूमेटाइड अर्थराइटिस है। पूरे शरीर में आपको भारीपन लगेगा, जोड़ों में दर्द और सूजन होगी। ज्यादातर इसके दर्द छोटे जोड़ों में होते हैं। छोटे जोड़ कैसे, जैसे हाथ की उंगलियों में या पैरों की उंगलियों में, वहां से इसके दर्द स्टार्ट होते हैं। सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे कि हाथों की उंगलियां मुड़ती नहीं, उनमें सूजन आ जाती है, तो वो क्या है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है।
थकान ज्यादा होती है, भूख बहुत कम लगती है, गैस और अपच तो पक्का होगी इसमें, क्योंकि अपच हुआ तभी आपका अपचित खाना जो है वो आमदोष में कन्वर्ट हुआ। ठंड से इसके दर्द बढ़ते हैं और दोनों हाथ पैर के जोड़ सबसे ज्यादा जो है इसमें प्रभावित होते हैं। सुबह सुबह जब उठोगे तो इसमें बहुत अकड़न मिलती है शरीर में। तो इसकी यदि शॉर्ट में पहचान यदि आपको करनी है, सुबह अकड़न मिलेगी, भारीपन मिलेगा, पाचन आपका खराब मिलेगा और मल्टीपल ज्वाइंट्स में आपके पेन होगा। मल्टीपल मतलब बहुत सारे ज्वाइंट में पेन होगा। दूसरी तरफ वात रक्त में एक या दो जोड़ ही आपके पकड़े जाएंगे, जैसे पैर का अंगूठा और टखना, जो मैंने पीछे बताया था आपको। तो मैं दोनों का भी डिफरेंशिएट दोबारा से कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं वात रक्त और आमवात की। वात रक्त में दोष क्या होता है? वात और रक्त का दोष होता है, और आमवात में वात प्लस आम दोनों के मिलने से यह दोष उत्पन्न होता है। आधुनिक भाषा में वात रक्त को गाउट बोलते हैं, मतलब गठिया बोलते हैं, और आमवात को रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, मतलब आरए फैक्टर बोलते हैं। शुरुआत कैसे होती है दोनों की? वात रक्त की शुरुआत अचानक से होगी, मतलब अचानक से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। और आमवात की जो शुरुआत है वो धीरे धीरे बढ़ता है इसका दर्द, क्योंकि धीरे धीरे जो आपका अपचित खाना है उससे टॉक्सिन्स आपके जोड़ों में इकट्ठा होते रहते हैं और धीरे धीरे वो दर्द बढ़ते रहते हैं, और आपके लास्ट तक आते आते आपकी हाथ पैरों की उंगलियां जो है टेढ़ी पड़ जाती हैं, उनमें डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। अब लालिमा की यदि बात करें, वात रक्त में अधिक रेडनेस होती है और इसमें आमवात में कम होगी या बिल्कुल नहीं लालिमा होती। जलन जो है वात रक्त में बहुत होती है, आमवात में कहीं पे जलन नहीं मिलेगी आपको, कहीं भी दर्द के साथ जलन नहीं मिलेगी। सुबह की जो अकड़न है वो गठिया के पेशेंट को नहीं होती या बहुत कम होती है। आमवात के पेशेंट को सुबह सुबह जो जकड़न है बहुत ज्यादा होती है। पाचन की यदि बात करें तो वात रक्त में पाचन कोई डिस्टर्ब नहीं होता, अच्छा रहता है, परंतु जो है आमवात में मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है ये पाचन आपका खराब होता है। रात में दर्द बढ़ते हैं वात रक्त में मतलब गठिया में, और रात को दर्द जो आमवात के पेशेंट हैं उनके कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसा नुस्खा जो बिल्कुल सरल है, जिसको आप घर पे प्रयोग करके अपने गठिया को, मतलब यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसको आप जड़ से समाप्त कर सकते हो। तो उस नुस्खे को मैं शास्त्रीय योग को आपको बताने जा रहा हूं। तो इसमें आप क्या करोगे? आप लोगे अर्गवद। अर्गवद मतलब होता है अमलतास। अमलतास का पौधा होता है जिसपे काली काली फलियां पकने के बाद हो जाती हैं, पहले वो हरी रहती हैं, आपको पता होगा। अमलतास, अमल का तास का मतलब होता है, जिसे नाम से ही पता लगता है अमल। अमल मतलब एसिड। एसिड को ताश के पत्तों की तरह खिंडा देने वाला, उसको बोलते हैं अमलतास। अमलतास के फल का गुद्दा लेना है आपको, और गिलोय और अड़ूसा इन्हें सम प्रमाण में लेना है, मतलब तीनों को आपको, गिलोय को भी, अड़ूसा को भी, और जो अमलतास का फल का गुद्दा है उसको भी आपको बराबर मात्रा में लेना है। या दो दो तोड़े आप ले सकते हो, मतलब 20-20 ग्राम उसको ले लीजिए। उसको 32 तोड़े जल के साथ, 32 तोड़े का मतलब होता है 320 ग्राम पानी में उसको पकाना है, मतलब सब अप्रोक्सीमेट 350 ml पानी में आप तीनों को गिरा के उसमें पकना, धीमी धीमी आंच पे पकना छोड़ दीजिए। और जब वो 1/4 रह जाए, मतलब उसका क्वाथ बन जाए, क्वाथ हमेशा बोलते हैं 1/4 को, मतलब चौथा हिस्सा उसका रह जाए, मतलब 160 ग्राम के लगभग वो रह जाए, तो उसको जो है छान करके जब वो गुनगुना रह जाए, उसमें जो है 2 तोड़ा अरंडी का तेल, अरंड का तेल गिरा करके आपको पीना है। ये आपके समस्त शरीर में फैले हुए वात रक्त को जो है खत्म कर देता है जड़ से, और आपका जो यूरिक एसिड है वो जड़ से खत्म हो जाता है, और आपका गठिया फिर कभी नहीं होगा। जब भी आपको ये महसूस होता है तो 1-2 महीने में, इसको 5-7 दिन ही सेवन करने से आप 1-2 महीने के लिए यूरिक एसिड से छुटकारा पा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो है इस भयानक बीमारी जो गठिया जिसको बोला जाता है, इससे जो है छुटकारा पाया जा सके अपने घर पर ही रह करके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।
नमस्कार, राम राम। जय आयुर्वेद, जय भारत।